हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से लग रहा है ऐसा कि मार्केट में एक नेगेटिव हवा का लहर दौड़ रहा है ना। और यहाँ पे बिटकॉइन का अगर प्राइस का हम लोग बात करें तो पूछो ही मत, हर एक सपोर्ट को ब्रेक करके नया लो फॉर्म कर रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है? कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, कोई बोल रहा है फिर से बाउंस करेगा, कोई बोल रहा है कि और नीचे जाएगा। क्या बेसिकली हो रहा है आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने का मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने। अगर चैनल पे पहला बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वो घंटा बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, जहां पे मैं आप लोगों को ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एनालिसिस पे, जहां पे हम लोग बिटकॉइन का चार्ट को, प्राइस एक्शन को हिस्टोरिकली हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इफ यू गाइज आर रेडी, लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट माय स्क्रीन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है और आप लोगों के सामने है हीट मैप। जी हाँ दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिटकॉइन अभी थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा है। आप लोगों को दिख रहा है 67,508 डॉलर्स का यहाँ पे प्राइस रेंज हम लोगों को दिख रहा है विथ एन अपवर्ड मोमेंटम ऑफ 0.44%। मैं थोड़ा देर पहले ही मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आज का जो दिन का शुरुआत हुआ था, इस दिन के बारे में, बिटकॉइन का जो प्राइस है उसके बारे में एक मैंने पोस्ट किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का। अलॉन्ग विद दैट मेरा हर एक ऑफिशियल सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम में जाके वो पोस्ट देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इथेरियम यहाँ पे 0.02% का डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है। बीएनबी बहुत बढ़िया एक पोजीशन पे है, 0.75% का, क्लोज टू 1% बोल सकते हो। सोलाना यहाँ पे बाइंग रेंज में फिर से आने जा रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि 151 सोलाना का मेरा ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन में बाइंग रेंज नहीं है, लेकिन बहुत कोई यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं जिन लोगों को वेट करने का या पेशेंस जिन लोगों के पास नहीं है। एनीवेज, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। उसके साथ XRP, डॉज, कार्डानो, शिब, निया, मैटिक, लाइटकॉइन, लिंक, हर जगह में हम लोगों को रेड दिख रहा है। डॉट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। एवैक्स पे हम लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा है अपवर्ड मोमेंटम। तो ओवरऑल जो मार्केट है, बिटकॉइन का जो रिकवरी स्टार्ट हुआ है, बहुत ही नैरो सा जोन में रिकवरी स्टार्ट हुआ है। उसी के साथ साथ मार्केट में हम लोगों को थोड़ा बहुत जो रिकवरी है बाकी ऑल्ट्स में वो भी दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन, जहां पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बेसिकली बिटकॉइन में क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है, इसको मैं हटा देता हूं, इसका अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा देर बाद इसको मैं लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आज का जो कैंडल स्टिक है, डेली कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक ग्रीन कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है एंड एज ऑफ नाउ मार्केट में हल्का फुल्का रिकवरी दिख रहा है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप में एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताया था और पैटर्न में मैंने ये बताया था कि जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेरे ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो उसके बाद बिटकॉइन बेसिकली क्रैश किया और बहुत तगड़ा बिटकॉइन क्रैश किया और ये जो क्रैश हुआ था, इस क्रैश ने बेसिकली हम लोगों का जो ट्रेंड लाइन, डेली पे जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, जो कि मई के महीने से, या बोल सकते हो आप लोग, जी हाँ, एंड ऑफ अप्रैल, मई के महीने से ये प्राइस को सपोर्ट दिया हुआ था, इस लेवल को भी प्राइस ने बेसिकली ब्रेक कर दिया। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है? आज के डेट में दोस्तों बिटकॉइन भरोसा कर रहा है अपना पुराना रेजिस्टेंस जोन पे। जी हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, जो पुराना रेजिस्टेंस जो था 66 से 67 का,
जो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का जो जोन है, ये एक टाइम में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन यही रेजिस्टेंस आज के डेट में बिटकॉइन को अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस था पोस्ट हाविंग ये रेजिस्टेंस को बिटकॉइन ने ब्रेक करने का कोशिश किया था 2 बारी। दूसरा बारी बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 17 मई को। और 17 मई के बाद से आज 1 महीने के ऊपर होने जा रहा है, या क्लोज टू 1 मंथ मैं बताऊंगा। बिटकॉइन मल्टीपल टाइम ड्रॉप किया है प्राइस बिटकॉइन का, और मल्टीपल टाइम ये जो रेंज है 66K टू 67K, ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनकर उभर के आया है ओजी के लिए। ये चीज आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 5 लगातार अनगिनत, और जो रिसेंटली था वो कल का डेली कैंडल जो क्लोज हुआ है आप लोग देख रहे हो, वो भी इस सपोर्ट को बेसिकली ब्रेक नहीं किया है। एंड उसके बाद हम लोगों को रिकवरी जो दिख रहा है वो आप लोगों के सामने है। और दोस्तों ये भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पिछला 3 से 3.5 महीना का अगर आप लोग बिटकॉइन का प्राइस को देखो, तो बेसिकली 3 से 3.5 महीना मतलब कितना, 90 दिन मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है, 90 दिन 3 महीना हो गया, और 100 दिन का मैं टाइम फ्रेम एक पकड़ लेता हूं। और 100 दिन का टाइम फ्रेम से अगर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि बिटकॉइन बेसिकली इस जोन में फ्लक्चुएट कर रहा है। प्राइस में मेजर कोई यहाँ पे अपवर्ड बाउंस या अपवर्ड मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। जो लोकल इसी रेंज में ये हो गया आपका 57 से लेके 73 100 तक का जो ये रेंज है, इसी रेंज में प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं 58 तो बहुत नीचे चला गया, मैं 57 बहुत नीचे चला गया। इसको बेसिकली हम लोग पकड़ सकते हैं ये जोन, मतलब 60,000 से लेके 72,900 के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। और यहीं पे जो लोकल सपोर्ट मिला हुआ था, जैसे लोकल जो रेजिस्टेंस था पहले, न्यू ऑल टाइम हाई के पहले जो रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस आज के डेट में सपोर्ट में बदल गया है। और बिटकॉइन कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट को अपना बलबूता मान रहा है, जो कि प्राइस को अभी तक बोल सकते हो कि एक लेवल पे सस्टेन कर रखा है। लेकिन ये जो आप लोगों ने देखा, ये जो एक्यूमुलेशन जोन है पिछले 3 महीने का, ये पोस्ट हाविंग का मैं एक्यूमुलेशन का बात कर रहा हूँ। ये जगह पे हाविंग कंप्लीट हो गया था। तो हाविंग अगर कंप्लीशन का हम लोग बात करें तो इस रेंज से अगर हम लोग आज का डेट लेते हैं तो हम लोगों के पास 54 बार्स 54 डेज का मैं बात कर रहा हूं। इसी को मैं कंपेयर करना चाहता हूं पिछला जो हाविंग था 2020 का, उसके साथ। बिटकॉइन का हाविंग 2020 मई को हुआ था, और मई का जो महीना है ये आप लोग देख रहे हो 2020 पे हम लोग आ गए हैं। और 2020 पे मई का जो महीना है, इसके बाद आपके आंखों के सामने प्राइस में जो मूव है वो आप लोग देख रहे हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे बात है, एक चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एक्यूमुलेशन फेज था पोस्ट हाविंग, वो बेसिकली 76 डेज का एक हाविंग था। लेकिन ये जो 76 डेज आप लोग देख रहे हो, ये 76 डेज में प्राइस में उतना ज्यादा डंप नहीं दिखा था, उतना ज्यादा नेगेटिव या डाउनवर्ड सेंटिमेंट नहीं दिखा था जो कि हम लोगों को दिख रहा है इस बार। और इसको हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस में किस तरीके से प्राइस बिहेव किया था उस टाइम पे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी दिखा दूं कि जी हाँ, 13% का अगर बोलो तो पोस्ट हाविंग 2022 मार्केट तो ऊपर गया था, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के बाद जो मैक्सिमम जो आप बोल सकते हो जिस रेंज पे फ्लक्चुएशन आया था वो 13 से 15% का। लेकिन उसके बाद
जुलाई 27 2020 को जो हम लोगों को कैंडल देखने को मिला था वो बेसिकली इस एक्यूमुलेशन जोन को तो फाड़ के निकल गया था, और उसके बाद आप लोगों के सामने मार्केट का परफॉर्मेंस यहाँ पे है। तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं, एंड यहाँ से अगर देखेंगे तो जितना मेरे चार्ट में अभी दिख रहा है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये है पोस्ट हाविंग का जो मूव था मार्केट में, ठीक है। पोस्ट हाविंग का जो मूव था ये आप लोग देख रहे हो, हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2020 को। उसके बाद भी जो मूव था वो भी हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये आप लोगों के सामने है 2021 फरवरी, जहां पे 452.60% का मूव देखने को मिला था। बिटकॉइन का प्राइस चला गया था करीब करीब आपका इस रेंज पे 57,000 के रेंज पे। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने और कुछ एनालिसिस और कुछ डेप्थ में लेके आना चाहता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेके आ जाएंगे फेव रिट्रेसमेंट को। यहाँ से हम लोग लेके आते हैं, प्राइस का मूवमेंट शुरू हुआ है और इस लेवल तक लेके जाते हैं। तो आप लोगों को ये दिख रहा है जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है वो 23.60% का लेवल को ब्रेक करके नीचे आया है, ठीक है। तो ये जो फेव रिट्रेसमेंट है, ये फेव रिट्रेसमेंट आपको कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है कि मार्केट एक्यूमुलेट किया था बहुत टाइम तक, ठीक है। जहां पे आप लोग बोल सकते हो 60% ऑफ द प्राइस 23.60 का जो सपोर्ट लेवल है, फेव रिट्रेसमेंट जोन जो है, इसको सपोर्ट के ऊपर था, और बाकी बचा जो परसेंटेज है 25 से लेके 30% वो 23.60 का जो ये सपोर्ट है इससे नीचे आ गया था, मतलब नीचे के तरफ एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा था। लेकिन आज के डेट में जब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूं, जब हम लोग 67.900 बात करते करते 68 तक प्राइस पहुंच गया है, 68 के तक, और ये बेसिकली हो रहा है इन बिटवीन 23.60 एंड 50% के बीचों बीच, जो कि है आपका गोल्डन जोन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिटकॉइन में अभी भी प्राइस में इनफ सपोर्ट है। 50% का रेंज अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस जो मूव कर रहा है, प्राइस में जो सेंटिमेंट आज के डेट में है, ये बेसिकली एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस के तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम लोग 54 डेज का बात कर रहे थे कि पोस्ट हाविंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो एक्यूमुलेशन है, when we will approach nearer to 70 days या post 65 days of halving, हो सकता है कि हम लोगों को मार्केट में सेम टाइप का मूव देखने को मिले जो कि हम लोगों को 2020 में दिखा था। और मार्केट एक्टिवली आज का जो दिन है, 13 घंटा बचा हुआ है आज का दिन खत्म होने में, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों, वो भी बताऊंगा। तो आज का दिन खत्म होने के बाद जो कैंडल हम लोगों को फॉर्म होगा, जो कैंडल हम लोगों के सामने उभर के आएगा, वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन सोचिए कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है एंड फ्यूचर में ये जो सपोर्ट लेवल है आज के डेट में, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, उसका सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने लाता हूं, जहां पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज 257 के आसपास एक सपोर्ट दिया हुआ है। मूविंग एवरेज मिड टर्म 63 के पास सपोर्ट दिया हुआ है, एंड मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म एग्जैक्टली जो पॉइंट है आज के डेट में 67,900 के आसपास ही सपोर्ट दिया हुआ है, और इसी सपोर्ट को लेके प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये सब चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, प्राइस को अच्छे से हम लोगों को नजर में रखना है, और मेरे हिसाब से 65 to 70 का जो ये पोस्ट हाविंग 65 डेज टू 70 डेज का जो ये रेंज होगा, या 74 डेज का जो ये रेंज होगा, इस रेंज पे हम लोगों को कुछ और
पॉजिटिव न्यूज उभरते हुए दिख सकता है। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज इन स्टोर फॉर नाउ, nobody is sure about it, neither me neither other analysts। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि वेट एंड वॉच करना सबसे बेहतरीन होगा। और दोस्तों आज के डेट में तो ये भी लग रहा है 69 के आसपास का जो जोन है ये बेसिकली आज के डेट में एक बहुत ही बड़ा और मेजर जोन बन के उभर रहा है। ना प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, ना प्राइस इसको ब्रेक कर पा रहा है अच्छे से, और इसी के बीचों बीच जो जंग छिड़ा हुआ है ये हम लोगों को एक अनरेस्ट के तरफ धक्का मार रहा है। दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स आज रिलीज होने वाले हैं। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, FOMC है आज, तो ये सब इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रहेगा हर एक ट्रेडर का, हर एक एनालिस्ट का, हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। और मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में जो डायर स्ट्रेट सिचुएशन है ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा आज का यूएस मार्केट ओपन के साथ, और जो न्यूज़ इवेंट्स है ये सब के रिलीज होने के साथ साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये लंबा चौड़ा बिटकॉइन का मार्केट एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वो घंटा बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबा दीजिए। दोस्तों बहुत बढ़िया लगेगा अगर आप लोग सब सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।